2024 का सबसे बेस्ट सोलर इन्वर्टर कौन सा है? बहुत सारे वीडियोस आपने 2023 में सोलर इन्वर्टर से रिलेटेड देखे होंगे, पर आज आपको इस वीडियो में मैं एक ऐसा सुपर सोलर इन्वर्टर बताने जा रहा हूं जिसकी कीमत इतनी कम आप यकीन नहीं करोगे, जिसके फीचर इतने ज्यादा कि आप बिना बैटरी अपने घर का लोड चलाना चाहते हैं, बिना बैटरी चला सकते हैं। अपने इन्वर्टर को आप दिल्ली में बैठ के मुंबई में मॉनिटर कर सकते हैं, 1 से लेके 2 एसी चला सकते हैं, समरसेबल पंप चला सकते हैं, घरेलू आटा चक्की चला सकते हैं, और घर का शायद ऐसा कोई लोड होगा जो इस इन्वर्टर पे आप ना चला पाए। बैटरी लगानी है तो लेड एसिड की सिर्फ 2 बैटरी, आप समझिए लेड एसिड की सिर्फ 2 बैटरी, 24 वोल्ट का ये इन्वर्टर। और अगर आपको बैटरी नहीं लगानी तो एक भी मत लगाइएगा, बिना बैटरी भी ये इन्वर्टर आपका सारे लोड चला देगा। नेक्सस ने 2024 में आप लोगों को ये वायदा किया कि इंडिया की सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के सोलर प्रोडक्ट्स आपको देखने को मिलने वाले हैं 2024 में। और बहुत सारे लोगों का सोलर सिस्टम को लेके ये डाउट रहता है कि साहब सोलर सिस्टम हम लगवाना तो चाहते हैं, पर सर्दियों में कैसे काम करेगा, बरसात में कैसे काम करेगा। बहुत सारे डाउट्स एक आम इंसान के सोलर सिस्टम को लेके होते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको अपने चारों ओर दिखाऊं, आज भयानक कोहरा है। 15 जनवरी 2024 आज दिन है और आप मेरे चारों तरफ देखें भयानक कोहरा, और ऐसे कोहरे में आपको लाइव टेस्ट करके दिखाऊंगा कि ये सोलर इन्वर्टर कितना पावरफुल है। ऐसे मौसम में भी आपके घर के पूरे लोड चला देगा। तो आप सोचिए कि किस हाईएस्ट लेवल की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नेक्सस ने इस इन्वर्टर में किया होगा। बहुत सारे इंपोर्टेड इन्वर्टर भी आपने देखे हो सकते हैं, कुछ वीडियोज भी देखे हो सकते हैं, पर ये जो इन्वर्टर है ये है मेड इन इंडिया और ये है देश की टेक्नोलॉजी। तो अभी आपके इंडिया की टेक्नोलॉजी इतनी पावरफुल हो चुकी है कि इस तरह के सुपर सिस्टम हम अपने यहाँ बना रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये, आपको जो कीमत है वो भी कीमत इतनी कम मिलने वाली है कि अब आपके बजट में ये आ जाएंगे। अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरा प्रीवियस वीडियो इसके बाद में चेक कीजिएगा। इस वीडियो के बाद में आप मेरा प्रीवियस वीडियो चेक कीजिएगा जिसमें लिथियम बैटरी पे नेक्सस ने अपने बहुत सारे प्राइस डाउन किए हैं और लिथियम बैटरी को एक आम इंसान की बाइंग कैपेसिटी में ला दिया है। तो सेम इन्वर्टर में आप देखने वाले हैं कि इस इन्वर्टर में जितने रुपए में आप ट्रांसफॉर्म टेक्नोलॉजी का इन्वर्टर खरीदते हैं, उतने रुपए में आपको ट्रांसफॉर्म लेस टेक्नोलॉजी का 1 पावर फैक्टर का इन्वर्टर मिलने वाला है। तो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपक चौधरी और आप लोगों से रिक्वेस्ट कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि इस जानकारी का लाभ और लोग भी ले पाएं। अभी तक भी अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, जैसे कि ये आपको लाइव दिखाने के लिए मैंने अपने पार्क में ये पूरा वाला सिस्टम लगवा दिया है, जिसके अंदर आपको लाइव टेस्ट कराने के लिए 3 पैनल मैंने यहाँ पे लगवाए हैं। इन्वर्टर है, बैटरी है, पूरा लोड सेटिंग है। तो क्या क्या फीचर आपको इस इन्वर्टर में देखने को मिलेंगे वो सब आपको एक्सप्लोर करूंगा, साथ ही आपको लोड टेस्टिंग भी करके दिखाऊंगा। तो फ्रेंड्स, ये आप देखें, ये पूरा सेटअप मैंने यहाँ पे लगवा दिया है, जिसके अंदर 3 पैनल आप ये देख रहे हैं। 3 पैनल यहाँ पे मैंने लगवाए हैं और ये जो 3 पैनल है, ये एक पैनल है 580 वोट का और ये है नेक्सस का एन टाइप बाइफेशियल पैनल। इस सोलर पैनल की खासियत ये है कि कोहरा हो, बारिश हो, बरसात हो, कितना भी बुरा मौसम क्यों नहीं है, आप इस पैनल का प्रोडक्शन 0 नहीं कर सकते हैं। ये नेक्सस का दावा है। और आप ऐसे देखेंगे कि इतने कोहरे वाले मौसम में सुबह के करीब 9:15 बजे हैं और पूरा कोहरा, पूरा गलन वाला ये ठंड है, पूरी गलन वाली। तो ऐसे मौसम में भी अगर पैनल आपका काम कर सकता है, ऐसे मौसम में अगर आपका पैनल प्रोडक्शन कर सकता है, तो आप सोचिए कि साल के 365 दिन इस पैनल से आप अनटरप्टेड एनर्जी का मजा, फ्री एनर्जी का मजा ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो पैनल है ये एन टाइप के जर्मन सोलर सेल्स से मिलकर बनाया हुआ है। पहली बार इंडिया में आपको 30 साल की वारंटी इस पैनल पे देखने को मिलती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस पैनल को, ये बाइफेशियल पैनल है, दोनों तरफ से काम करता है, तो इसको कम से कम जमीन से आपको 2 से 2.5 फीट हाइट पे अगर आप लगाएंगे तो इसके बाइफेशियल प्रॉपर्टीज का मैक्सिमम एडवांटेज आपको मिलेगा। आपको दिखाने के लिए मैंने लकड़ी के फ्रेम पे इसको टेम्परेरी माउंट करा दिया है। तो इस कंडीशन में इसकी बाइफेशियल प्रॉपर्टीज का कोई एडवांटेज हमें नहीं मिल रहा है। ये पीछे मैंने इस पे फोम भी लगवा दिया है, नीचे लकड़ी का बॉक्स है, तो इसकी बाइफेशियल जो प्रॉपर्टीज हैं पैनल की बहुत ज़्यादा काम नहीं करेंगी। और ऐसे मौसम में भी आप इसका फ्रंट साइड का प्रोडक्शन ही देखेंगे कि फ्रंट साइड में कितना प्रोडक्शन कर रहा है। अब ये जो पैनल है, नॉर्मल जो आप 24 वोल्ट का पैनल देखते हैं वो पैनल नहीं है, ये पैनल ई रिक्शा पैनल है, 48 वोल्ट का पैनल है। सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैंने इस तरह के 3 पैनल लगाए हैं। आप इस पे 6 पैनल इस पीसीयू पे लगा सकते हैं। अब इस एक पैनल की जो वीओसी है ये है करीब 90, तो 3 पैनल की वीओसी करीब 270 हो जाती है। अब 24 वोल्ट के इन्वर्टर में आप देखेंगे कि आपको 180 या 200 वीओसी से ऊपर नहीं मिलेगी, पर इस इन्वर्टर में पहली बार आपको 450 की वीओसी देखने को मिलती है। मतलब कि 24 वोल्ट के 6 एन टाइप
के 580 वाट के बाइफेशियल पैनल आप इस इन्वर्टर पे सीरीज में लगा सकते हैं। तो आप ये देखिए कि मैंने 3 पैनल को ये सीरीज करा दिया है, प्लस से माइनस। एक ये पैनल है, दूसरे पैनल को फिर यहाँ से प्लस में माइनस करा दिया है, और एक ये पैनल का ये वाला प्लस वायर बचता है, और ये आप लास्ट देख रहे हैं ये एक माइनस वायर बचता है, जो कि अभी मेरे इन्वर्टर में जाके लगेगा। अब मैं आपको बताऊं कि ये पीसीयू कौन सा है। तो ये फ्रेंड्स ये पीसीयू है नेक्सस का 3 किलोवाट 24 वोल्ट का इन्नो 8G का मॉडल। अब मैं आपको थोड़ा सा 1 मिनट यहाँ रुक के बताऊंगा कि आप नॉर्मल इन्वर्टर ना लेके ये वाले इन्वर्टर पे क्यों स्विच कर सकते हैं, और आखिर इस इन्वर्टर को 2024 का सबसे बेस्ट इन्वर्टर मैंने किस लिए बोला। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप नॉर्मल 5 kVA का इन्वर्टर देखते हैं जो ट्रांसफॉर्मर टेक्नोलॉजी का होता है, तो उसमें आप देखेंगे कि मैक्सिमम लोड लिफ्टिंग जो आपको मिलेगी वो 4 किलोवाट कंपनी क्लेम करती है कि 4 किलोवाट का मैक्सिमम लोड लिफ्ट कर सकते हैं, पर एक्चुअलिटी में 3.5 किलोवाट से ऊपर बहुत कम ही इन्वर्टर हैं जो कि लोड लिफ्ट कर पाते हैं। तो लगभग 3 किलोवाट की रेंज में घर के नॉर्मल लोगों के लोड होते हैं, जिसमें एक एयर कंडीशनर होता है, 1 HP का समरसेबल पंप होता है, इंडक्शन चूल्हा होता है, और घर के बाकी प्रेस, कूलर, पंखे ये सारे लोड होते हैं। तो 3 किलोवाट के सिस्टम में ये सारे लोड चल जाते हैं। तो ये जो इन्वर्टर मैं आपको बता रहा हूँ ये है 3 किलोवाट का। तो अगर आप केवीए में बात करें तो लगभग 4 kVA का आप इस इन्वर्टर को कह सकते हैं अगर ट्रांसफॉर्मर टेक्नोलॉजी से आप कंपेयर करें। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप ये सामने देख रहे हैं, यह है नेक्सस का MPPT सोलर पीसीयू इन्नो 8G का सीरीज है। नया लोगो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, देश की टेक्नोलॉजी का लोगो भी आपको यहाँ पे इन्वर्टर में देखने को मिलता है, और पहली बार आपको इस इन्वर्टर में वाईफाई फीचर भी हम लोगों ने दिया है कि जिस फीचर की मदद से आप घर से बाहर भी अपने इन्वर्टर को एक्सेस कर सकते हैं, और घर के अंदर भी आप इसकी पूरी सेटिंग वाईफाई के थ्रू कर सकते हैं। कितना सोलर ने जनरेशन किया, कितना ग्रिड से आपका खर्चा हुआ, तो ये सारे काम आप ऐप पे कर सकते हैं, जो कि इस इन्वर्टर का ऐप आपको मिलता है। आपको फ्रेंड्स मैं साइड से दिखाऊं तो यह है नेक्सस का 3 kVA 24 इन्नो 8G, और ये 3 kVA यहाँ पे 3 किलोवाट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे इस इन्वर्टर का पावर फैक्टर 1 है। जैसे कि ट्रांसफॉर्मर लेस टेक्नोलॉजी के इन्वर्टर में 5 kVA का इन्वर्टर 4 किलोवाट का होता है, तो वहाँ पे जो पावर फैक्टर होता है वो 0.8 का है। तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पे 20% लॉस आपको इन्वर्टर में देखने को मिलते हैं, पर यहाँ पे ये इन्वर्टर नो लॉस इन्वर्टर है, यहाँ पे आपको कोई लॉस इसमें देखने को नहीं मिलता है। सामने आप देख पा रहे हैं फ्रेंड्स 230 वोल्ट AC पे ये ऑपरेटेड है। 4 किलोवाट तक का भी पैनल आप इसके ऊपर इंस्टॉल कर सकते हैं, और अगर आपको मैं MPPT की रेंज दिखाऊं तो आप देखिए 450 यहाँ पे VDC रेंज है, मतलब कि 450 VOC तक के पैनल आप इसके ऊपर इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये इस इन्वर्टर की खासियत है। अभी आप ऐसे मौसम में देखेंगे कि ये इन्वर्टर इतना पावरफुल है कि कितना जनरेशन करेगा, सारी लोड लिफ्टिंग भी मैं आपको दिखाऊंगा, तो कंटिन्यू आप वीडियो में बने रहिएगा। अब इस इन्वर्टर को लगाने के 2 तरीके हैं, एक ये है कि आप विदाउट बैटरी भी चला सकते हैं, और एक है विद बैटरी भी चला सकते हैं। तो अगर आपको विदाउट बैटरी ये वाला इन्वर्टर चलाना है तो इसके लिए आपको ग्रिड सपोर्ट आपको रखनी पड़ेगी। तो ग्रिड सपोर्ट रखने का आपको फायदा ये है, आप एक एग्जांपल से ऐसा समझ सकते हैं कि माना आपका 500 वाट का लोड चल रहा है, पर किसी टाइम पर सोलर आपका 300 वाट ही हो जाता है, तो जो 200 वाट बाकी बचा उसको ही ग्रिड से ले लेगा। तो मतलब बैटरी का जो काम है ये ग्रिड से कर सकता है। बाकी अगर आपका 500 वाट का सोलर से आ रहा है और 500 वाट ही आप लोड चलाना चाहते हैं, तो आपको ग्रिड डालने की भी कोई जरूरत नहीं है, सीधा सोलर पैनल से आपके लोड चला सकता है। अब बात करें दूसरी कि आपको अगर बैटरी लगानी है तो कौन सी बैटरी आप इसके ऊपर लगा सकते हैं। तो आप इस पे 2 लेड एसिड की बैटरी लगा सकते हैं, 150 H की बैटरी लगा सकते हैं, 200 H की बैटरी लगा सकते हैं लेड एसिड की, या फिर लिथियम फॉस्फेट की आप मेरे सामने देख रहे हैं ये वाली बैटरी भी आप लगा सकते हैं। यह नेक्सस की 24 वोल्ट 100 Ah की बैटरी, और इस बैटरी पे पहली बार आपको 15 साल की वारंटी मिलती है, 3+12 करके वो इसकी वारंटी है। तो पूरी डिटेल के लिए मेरा डेडिकेटेड वीडियो है इस लिथियम बैटरी के ऊपर, इससे पहले वाला वीडियो आप चेक कर सकते हैं, जिसमें इस बैटरी की प्राइसिंग और सारी डिटेल मैंने बताई है। तो आप इस वाली बैटरी को भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए मैं इसके कनेक्शन करा देता हूं। तो ये बैटरी के साथ में हमने इन्वर्टर को कनेक्ट कर लिया। ये 24 वोल्ट की बैटरी है, और ये बैटरी के साथ इन्वर्टर को कनेक्ट कर लेते हैं ताकि सोलर का हम लोगों को जनरेशन पता चले कि सोलर का कितना जनरेशन यहाँ पे हुआ है। साथ ही आपको यहाँ पे बटन मिलता है, इस बटन की मदद से आप अपने इन्वर्टर को ऑन कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने इन्वर्टर ऑन किया तो आप ये देखें कि यहाँ पे डिस्प्ले में यहाँ पे 00 अभी हमें दिखा रहा है, इन्वर्टर ऑन हो गया है। और आप देखें कि आउटपुट 230 वोल्ट को मैं ऐसे मौसम में दिखाता हूं कि ऐसे मौसम में कितना जनरेशन ये हमारा सोलर पैनल से कर रहा है। ये इन्वर्टर के अंदर सुपर MPPT का इस्तेमाल हम लोगों ने किया है, और ये सुपर MPPT पहली बार इंडिया में नेक्सस बनाता है। तो फ्रेंड्स ये देखें आप, ये सोलर का जनरेशन इस टाइम पे 280 वाट, 283 वाट, 295 वाट, अभी बढ़ रहा है सोलर का जनरेशन, और लगभग 300 वाट के आसपास में यहाँ पे सोलर का जनरेशन हो रहा है। ये आप देखें 300 वाट के आसपास का। मैं आपको फ्रेंड्स एक बार दिखा दूं, आप ये देखिए पूरा कोहरा, फुल ऑफ कोहरा, और ऐसे कोहरे के मौसम में सूर्य देव के कहीं कोई नामो निशान नहीं,
और ऐसे कोहरे में जहाँ पे विजुअलिटी भी बहुत कम है, बहुत लो विजुअलिटी है, जहाँ पे पूरा भयानक ठंड हो रखी है, वहाँ पे आप देखें ऐसे कोहरे में भी जो हमारा ये पीसीयू है, तो आप देखें कि करीब 270 वाट का प्रोडक्शन यहाँ पे कर रहा है। तो आप ये देखें फ्रेंड्स, ये दिखाने का मेरा आपको सिर्फ मकसद ये है कि 1600 वाट के आसपास का पैनल लगा हुआ है और उसमें 1600 वाट के पैनल में 300 वाट का प्रोडक्शन ऐसी कंडीशन में आपको मिल रहा है जबकि धूप ही नहीं है, कोहरे का मौसम है। तो आप सोचिए कि जब धूप निकलेगी तो ये सोलर पैनल कितना पावरफुल हो सकता है और आपको बिजली की जरूरत ना के बराबर पड़ने वाली है। अगर आप पूरा 3 किलोवाट का पैनल यहाँ पे लगा देंगे तो आप ऐसे मौसम में भी समझिए कि 300 वाट अभी कर रहा है तो जस्ट डबल हो जाएगा, तो करीब 600 वाट का प्रोडक्शन आपको ऐसे मौसम में 3 किलोवाट के पैनल से मिल जाएगा, जो कि आप किसी दूसरे इन्वर्टर के साथ में इम्पॉसिबल है। इंडिया में ऐसा कोई इन्वर्टर नहीं बना जो ऐसे मौसम में भी आपको इतना प्रोडक्शन कर दे। तो फ्रेंड्स, ये जो खासियत है ये एन टाइप के बाइफेशियल पैनल की खासियत है और प्लस इस इन्वर्टर की खासियत है। अगर इसी पैनल को अगर मैं प्रॉपर इंस्टॉल कर देता तो अभी इसका प्रोडक्शन 500 वाट तक भी चला जाना था। तो फ्रेंड्स, अब इसकी लोड टेस्टिंग मैं आपको करके दिखाता हूं कि ये इन्वर्टर कितना पावरफुल है, कितना लोड आपके घर का ये लिफ्ट कर सकता है। आपको फिर से एक बार बता दूं कि आप 1.5 टन का इन्वर्टर टेक्नोलॉजी का सोलर एसी इस पे चला सकते हैं, आपका इंडक्शन चूल्हा इस पे चला सकते हैं, 1 HP का समरसेबल पंप इस पे चला सकते हैं, कूलर, पंखा, टीवी, सारा लोड आप इस पे चला पाएंगे। फ्रेंड्स, ये देखिए कि यहाँ पे मैंने आउटपुट एसी आउटपुट में 2 वायर निकलवा दिए हैं और ये 2 वायर आप देखें कि ये 2 वायर को एक बोर्ड में मैंने कनेक्ट करा दिया है और बोर्ड से 3 हीटर मैंने यहाँ पे लगवा दिए हैं। आप ये देखें 3 हीटर मैंने यहाँ पे लगवा दिए हैं। हाँ, तो फ्रेंड्स, ये आप देखें, ये इन्वर्टर की डिस्प्ले आप देख रहे हैं, 2.24 किलोवाट का यहाँ पे लोड मेरा चल रहा है और मेरा लोड यहाँ पे आप देखें, और ये जो लोड है आप देख रहे हैं कि बैटरी और सोलर दोनों की हेल्प से यहाँ पे मेरा लोड चल रहा है। आपको फिजिकली मैं लोड दिखाऊं तो आप देखिए 3 हीटर मेरे यहाँ पे चल रहे हैं, आप ये देखें, और आपको मैं क्लैम मीटर में दिखाऊं तो 10.5 एम्पियर का लोड यहाँ पे चल रहा है। 3 हीटर ये फिजिकली यहाँ पे चले हुए हैं। अगर मैं आपको बोलूं कि आपका जो 1.5 टन का इन्वर्टर एसी होता है वो करीब 2 किलोवाट ज्यादा का पावर कंजप्शन नहीं करता है, तो आप ये समझिए कि आपका एसी चल गया इसमें और बाकी आपके सारे लोड चल जाते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे ही हमारी बैटरी डाउन हुई है वैसे ही सोलर पैनल का प्रोडक्शन बढ़ जाता है, क्योंकि ऑफ ग्रिड सिस्टम में जैसे आपकी बैटरी ज्यादा डाउन हो जाएगी वैसे ही सोलर जो है वो अपना प्रोडक्शन बढ़ा देगा। तो फ्रेंड्स, ये आप देखें कि लोड पे जैसे ही लोड बढ़ेगा वैसे ही सोलर का प्रोडक्शन यहाँ पे बढ़ जाता है। तो आप ये देखें कि जैसे ही मेरा लोड बढ़ा वैसे ही सोलर का यहाँ पे प्रोडक्शन बढ़ गया, 365 वाट, 366 वाट, जो अभी 300 वाट के आसपास का प्रोडक्शन हो रहा था वैसे ही लोड बढ़ाने पे मेरा प्रोडक्शन यहाँ पे बढ़ जाता है, 365 वाट का प्रोडक्शन है। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये जैसे जैसे मेरा लोड बढ़ेगा, जैसे जैसे मेरी बैटरी डाउन होगी वैसे वैसे ये जो प्रोडक्शन है ये बढ़ जाएगा। जैसे कि आप देखें करीब 450 वाट का प्रोडक्शन अभी भी यहाँ पे ऐसे मौसम में भी मुझे देखने को मिल रहा है। तो फ्रेंड्स, आपको इसकी पावर दिखाने के लिए थोड़ा सा और लोड यहाँ पे बढ़वा देते हैं ताकि आपको पता चले कि इस इन्वर्टर से मैक्सिमम आप कितने लोड लिफ्ट कर पाएंगे। और फ्रेंड्स, मेरा यहाँ पे एक एडवाइस है आप लोगों को कि किसी भी सिस्टम को आप उसकी मैक्सिमम क्षमता पे नहीं चलाना चाहिए, वरना वो सिस्टम खराब होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो जैसे 3 किलोवाट का इन्वर्टर है तो मैं मैक्सिमम आपको सजेस्ट करूंगा कि आप 2.5 किलोवाट या 2600-2500 वाट तक का लोड इसके ऊपर चला सकते हैं। एक 200 वाट का बल्ब मैं इसके ऊपर और लगवा दिया है, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि 200 वाट का बल्ब आप ये देखें, आप देखें ये 3 हीटर हमारे और ये एक 200 वाट का बल्ब, और मैं आपको एम्पियर मीटर में दिखाऊं, आप देखें 11 एम्पियर का लोड, 11 पॉइंट समथिंग है, तो 11 पॉइंट समथिंग एम्पियर का लोड चल रहा है, 11.5 के एम्पियर के आसपास में एसी साइड से लोड चल रहा है। और आपको फ्रेंड्स मैं यहाँ पे दिखाऊं इन्वर्टर के डिस्प्ले में, तो आप देखें कि 2.31 किलोवाट का लोड यहाँ पे आराम से ये इन्वर्टर चला रहा है, कोई इन्वर्टर को दिक्कत नहीं है। अभी इस पे थोड़ा सा और लोड भी हम लोग बढ़ा सकते हैं, पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप केवल इतना ही लोड इस इन्वर्टर पर चलाएं। बहुत कोई इमरजेंसी कंडीशन है तो उस कंडीशन में आप थोड़ा ज़्यादा लोड भी इसके ऊपर चला सकते हैं। अब आपका अगला सवाल ये होगा कि आखिर इस इन्वर्टर की कीमत क्या है और कहां से आप इस इन्वर्टर को बाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस इन्वर्टर की कीमत जैसे कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में ही बताया, बहुत का हमने रखी है 41,400 प्लस GST में। आप इस इन्वर्टर को नेक्सस की वेबसाइट www.nexussolarenergy.in से बाई कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट पे डीलर लोकेटर दिया हुआ है, तो डीलर लोकेटर में जब आप अपना पिन कोड डालेंगे तो आपके नियर में कंपनी के कौन अधिकृत डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनके नाम नंबर आपको मिल जाएंगे। उन लोगों को कांटेक्ट करके आप ये वाला इन्वर्टर बाई कर सकते हैं। और अगर आपके नियर में कंपनी के डीलर डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे सेल्स मैनेजर के नंबर दिए हुए हैं, वेबसाइट पे भी नंबर दिए हुए हैं, आप उन लोगों को कांटेक्ट करके इस इन्वर्टर को बाई
कर सकते हैं। तो निश्चित तौर पे 2024 में आपको नेक्सस की प्रीमियम क्लास की रेंज सबसे कम प्राइस में देखने को मिलने वाली है। तो फ्रेंड्स, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा वीडियो और ये प्रोडक्ट दोनों ही बहुत पसंद आए होंगे। वीडियो और ये प्रोडक्ट अगर पसंद आया हो तो इस वीडियो को अन्य लोगों तक शेयर करना मत भूलिएगा। आखिर तक ये वीडियो देखने के लिए आपको बार बार धन्यवाद। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली वीडियो।